हेलो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बच्चों को हम डिक्टेशन बोलना है। तो डिक्टेशन आप लोगों को भी लिखनी है और इस डिक्टेशन को कंप्यूटर पर टाइप करना है। और टाइप करने के बाद आप लोगों को अपनी अपनी गलतियां बतानी कमेंट्स में कि हमारी इतनी इतनी गलती आई है। तो डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी भी देश को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए अपनी सामरिक शक्ति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है। यह बात हमारे देश भारत के साथ भी 100% लागू होती है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, चीन एवं पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान एवं चीन को छोड़कर इसके सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हैं। एक ओर पाकिस्तान का रवैया प्रारंभ से ही भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है, तो दूसरी ओर चीन दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जो भारत के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। पाकिस्तान से अब तक भारत को 4 बार युद्ध लड़ना पड़ा है तथा हमें चीन से भी 1 बार युद्ध लड़ने की व्यवस्था झेलनी पड़ी है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त है एवं अपनी ज़मीन का इस्तेमाल वह आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। वर्ष 1998 में जब भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया तो उसी वर्ष पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर अपनी शक्ति का एहसास कराया। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत को अपनी सामरिक शक्ति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत की सामरिक शक्ति चीन के मुकाबले काफ़ी कम है, किंतु भारत एवं चीन के क्षेत्रफल के साथ साथ दोनों की जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक तौर पर देखें तो इसे चीन के मुकाबले अधिक नहीं तो कम भी नहीं कहा जा सकता। और जहां तक सामरिक शक्ति के मामले में पाकिस्तान का सवाल है तो भारत उससे बहुत आगे है। भारत की रक्षा नीति का उद्देश्य किसी भी आक्रमण की स्थिति में सुरक्षा के लिए रक्षा बलों को आवश्यक साजो सामान से लैस कर पूरी तरह मुस्तैद रखना तो है ही, साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में शांति की स्थापना एवं उसे बढ़ावा देना भी है। रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी मामलों पर सरकार से निर्देश प्राप्त कर इसे सशस्त्र बलों के मुख्यालयों, अंतर सेना संगठनों, रक्षा उत्पादन प्रतिष्ठानों और अनुसंधान एवं विकास संगठन तक पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्रालय का गठन किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 4 विभाग हैं: रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा शोध तथा विकास विभाग एवं भूतपूर्व सैनिक रक्षाकर्मी कल्याण विभाग। भारतीय सेना के 3 अंग हैं: थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना। सेना के इन तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। स्टॉप। ये जो डिक्टेशन हमने बोली है इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल रत्नेश सर हिंदी स्टेनो में हम डाल देंगे, तो सभी बच्चे वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं।